जी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने परिवार आईडी एग्जाम में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी के सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली शाम को आपकी ये क्लास रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल की होती है। और दोस्तों, इसमें हम 40 क्वेश्चनों को कवर करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम में 40 क्वेश्चंस ही आते हैं। उन्हीं 40 क्वेश्चनों को हम कवर करेंगे। इससे पहले हमने कई क्लासेस करवा दिया है। जिन लोगों ने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सभी क्लासों का लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और दोस्तों, इन 40 क्वेश्चनों में जो क्वेश्चन का आंसर आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। और लास्ट में ये भी बताइएगा कि इन 40 क्वेश्चनों में आपके कितने क्वेश्चंस सही होते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन कह रहा है, वह गुण कौन सा है जो प्रकाश के तरंग में दिखता है पर ध्वनि तरंग में नहीं दिखता है। तो बताइए भैया, कौन सा ऐसा गुण है जो प्रकाश के तरंग में दिखता है परंतु ध्वनि के तरंग में नहीं दिखता है। ऑप्शंस कह रहा है व्यक्तीकरण, विवर्तन, ध्रुवण, अपवर्तन। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ध्रुवण, जो है प्रकाश तरंग में दिखता है परंतु ध्वनि तरंग में नहीं दिखता है। यही इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रथम आम चुनाव कब हुए थे। तो बताइए भैया, प्रथम आम चुनाव कब हुए थे। 1951 में, 1956 में, 1948 में, 1950 में। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। 1951 में जो है पहली बार आम चुनाव हुए थे, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है, सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को क्या कहा जाता है। तो जो पृथ्वी जो है सूर्य से ऊष्मा प्राप्त करती है उसे क्या कहा जाता है। आप तपन कहा जाता है, सौर विकिरण कहा जाता है, ताप विकिरण कहा जाता है, या अवरक्त ऊष्मा कहा जाता है। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। आप तपन कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा मिलती है उसे आतपन कहा जाता है। और बता दें, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में जो है 8 मिनट 22 सेकेंड जो है लगते हैं। कितने भैया, 8 सेकेंड 22 सेकेंड लगते हैं। और किसी किसी बुक में जो है आपके 20 सेकंड दिया हुआ है, तो लगभग इतना ही समय लगता है। 8 मिनट 22 सेकंड या 20 सेकंड के करीब जो है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में समय लगता है। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक श्वेत ठोस पदार्थ ए गर्म करने पर एक गैस निकलता है जो चूने के पानी को दूधिया बना देता है। बचा हुआ पदार्थ गर्म अवस्था में पीला रहता है लेकिन ठंडा होने पर श्वेत हो जाता है। वह ठोस एक क्या है। पहला कह रहा है जिंक कार्बोनेट, दूसरा कह रहा है जिंक सल्फेट, तीसरा कह रहा है लेड कार्बोनेट, और लास्ट कह रहा है लेड सल्फेट। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जिंक कार्बोनेट। यही इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से स्थापित किया गया है। तो बताइए भैया, पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत क्या स्थापित किया गया है। नियंत्रण बोर्ड, स्थायी परिषद, स्वराज बोर्ड, या निर्देशकों की अदालत। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नियंत्रण बोर्ड की स्थापना जो है पिट्स एक्ट के तहत जो है की गई थी। और बता दें, पिट्स एक्ट अधिनियम जो है 1784 में आया था और इसी के तहत जो है नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो याद रखिएगा कब भैया आया था, 1784 में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। कई बार ये कई एग्जामों में अलग अलग पूछा गया है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, किस दिन जो है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो बताइए भैया, पहला कह रहा है 22 मार्च को, 2 अक्टूबर को, 11 जुलाई को, और 10 दिसंबर को।
तो बता दें 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस अर्थात महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर जो है ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है, बात करें अदर ऑप्शनों की 22 मार्च को, तो 22 मार्च को जो है विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। और बात करें 10 दिसंबर को तो विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो सारे के सारे याद रखिएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी 2 अक्टूबर करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि खुले बाजार के संचालन क्या संकेत करते हैं। तो बताइए भैया, जो खुले बाजार के संचालन है वो किसका संकेत करते हैं। जमा राशि का संग्रहण, दूसरा कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री पर, तीसरा कह रहा है अनुसूचित बैंकों द्वारा उद्योग तथा व्यापार के लिए उधार लेना, और अगला कह रहा है अनुसूचित बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेना। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री, यही जो है खुले बाजार का संचालन का संकेत है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सर्वोदय और भूदान आंदोलन के साथ संबंधित हैं। तो बताइए भैया कौन जो है इनमें से सर्वोदय और भूदान आंदोलन दोनों से संबंधित हैं। ज्योतिबा फूले, भूला भाई देसाई, विनोबा भावे या राजेंद्र प्रसाद। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा विनोबा भावे जो है सर्वोदय और भूदान आंदोलन से संबंधित हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न में कौन सा सबसे सशक्त स्कंदन है। तो बताइए इनमें से सबसे सशक्त स्कंदन कौन सा है। बेरियम क्लोराइड है, एल्युमिनियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम सल्फेट है या जिंक क्लोराइड है। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा एल्युमिनियम क्लोराइड, यही जो है दिए हुए ऑप्शनों में सबसे सशक्त है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है पानी में लटकते हुए कोलाइडी कण किस प्रकार से हटाए जाते हैं। तो बताइए भैया पानी में जो लटकते हुए कोलाइडी कण होते हैं उनको किस प्रक्रिया द्वारा जो है हटाया जाता है। पहला कह रहा है अधिशोषण द्वारा, दूसरा कह रहा है निस्पंदन द्वारा, तीसरा कह रहा है अवशोषण द्वारा और लास्ट कह रहा है स्कंदन द्वारा। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा पानी में लटकते हुए कोलाइडी कण को जो है निस्कंदन की प्रक्रिया द्वारा अलग किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है पीएम मोदी को हाल ही में किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो बताइए दोस्तों पीएम मोदी को जो है किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। जापान, चीन, जर्मनी, मॉरिशस। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर हो जाएगा मॉरिशस के जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान से जो है पीएम मोदी जी को सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न का मिलान कीजिए। तो एक तरफ आपका झील दिया हुआ है और दूसरी तरफ जो है राज्य दिया हुआ है। तो पहला कह रहा है पुलिकट झील। तो पुलिकट झील का संबंध जो है तमिलनाडु से हो जाएगा, यानी ए का तीसरे से हो जाएगा। अगला कह रहा है चिल्का झील। तो चिल्का झील का संबंध जो है उड़ीसा राज्य से हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट कह रहा है वुलर झील। तो इसका जो है संबंध कश्मीर से हो जाएगा। और अगला कह रहा है सांभर झील। तो ये जो है राजस्थान से इसका संबंध हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों इसका मिलान हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं। एक बार आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि 17वीं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन सा देश किया। तो बताइए दोस्तों 17वीं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो 2025 में हुई थी उसकी मेजबानी जो है कौन सा देश किया है। रूस किया है, ब्राज़ील किया है, चीन किया है या भारत किया है। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा इसकी मेज़बानी जो है ब्राज़ील के द्वारा की गई है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों,
अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय अभ्यारण्य राजस्थान में नहीं है। तो बताइए भैया इनमें से आपको कौन सा राष्ट्रीय अभ्यारण्य राजस्थान में नहीं है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान या सांभर वन्य जीव अभ्यारण्य। तो बताइए इन चारों में से राइट आंसर कौन सा बनेगा। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर हो जाएगा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। यही जो है राजस्थान में नहीं है, ये जो है आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर भैया, उत्तराखंड राज्य में ये स्थित है, तो याद रखिएगा। और बाकी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सारिस्का राष्ट्रीय उद्यान और सांभर वन्य जीव अभ्यारण्य ये सभी के सभी राजस्थान में स्थित हैं, जबकि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान ये आपका उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सुनीता विलियम्स कितने दिन अंतरिक्ष में रही हैं। ये भी आपका करंट का क्वेश्चन है और ये अभी हाल ही में ग्रेजुएट लेवल एनटीपीसी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो बताइए दोस्तों सुनीता विलियम्स कितने दिन अंतरिक्ष में रही हैं। 286 दिन, 250 दिन, 115 दिन, 110 दिन। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए 286 दिन लगभग जो है सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में रही हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है। तो बताइए दोस्तों भारत के संविधान में संघीय अर्थात संघ शब्द का प्रयोग कहाँ पर किया गया है। अनुच्छेद 368 में, प्रस्तावना में, संविधान में कहीं भी नहीं और लास्ट कह रहा है भाग 3 में। तो बता दें भारतीय संविधान में संघीय अर्थात संघ शब्द का प्रयोग कहीं पर भी नहीं किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, संविधान में कहीं भी नहीं। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जामों का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपका एसएससी सीजीएल 2023 और 25 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला कह रहा है सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए। तो एक तरफ आपका सूची फर्स्ट दिया है और दूसरी तरफ आपका सूची सेकंड दिया है। सूची फर्स्ट में व्यक्ति दिए हुए हैं और उनसे संबंधित आपके वाद्य यंत्र दिए हुए हैं। सूची सेकंड में तो पहला कह रहा है असद अली खान। तो बात करें असद अली खान की जो है तो इनका संबंध वीणा से हो जाएगा, ए का चौथे से। अगला कह रहा है मल्लिकार्जुन। तो मल्लिकार्जुन का जो है संबंध शास्त्रीय संगीत से हो जाएगा, बी का तीसरे से। और अगला कह रहा है मिसबिल्ला खां। तो इनका जो है संबंध शहनाई से हो जाएगा। आप सभी लोग जानते हैं, कई बार ये एग्जामों में पूछा है कि बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो बिस्मिल्लाह खां शहनाई से संबंधित है। और नेक्स्ट कह रहा है टी.एन. कृष्णन। तो टी.एन. कृष्णन जो है वायलिन से संबंधित हैं। तो इस प्रकार से इसका मिलान हो जाएगा दोस्तों। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में विषम इकाई को पहचानिए। तो आपको इनमें से जो अलग है उसको आपको पहचान करना है। पहला कह रहा है लाल सागर, दूसरा कह रहा है कैस्पियन सागर, तीसरा कह रहा है काला सागर और लास्ट कह रहा है मृत सागर। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लाल सागर। यही जो है सबसे अलग है। और बता दें कैस्पियन सागर, काला सागर, मृत सागर यह जो है एक प्रकार की झीलें हैं, जबकि लाल सागर ये एक प्रकार का सागर है। ठीक है, तो इसलिए जो है लाल सागर अलग है। चलिए देख ले हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि सीडी तथा डीवीडी की दंतुरता को कहते हैं। तो बताइए सीडी और डीवीडी की दंतुरता को क्या कहते हैं। गर्त कहते हैं, स्थल कहते हैं, पथ कहते हैं, गुच्छ कहते हैं। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। सीडी और डीवीडी की दंतुरता को जो है पथ कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। एक बार आप सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है उस रोजगार की स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें कृषि श्रमिकों की उत्पादकता शून्य होती है। तो बताइए भैया उस बेरोजगारी स्थिति को क्या कहा जाता है जिसमें कृषि श्रमिकों की उत्पादकता जो है शून्य अर्थात जीरो होती है। मौसमी बेरोजगारी, ढांचागत बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी या चक्रीय बेरोजगारी। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा
ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट बनेगा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि हाल ही में ओपेक में कौन सा देश शामिल हुआ है। तो बताइए भैया, ओपेक में अभी हाल ही में कौन सा देश शामिल हुआ है। ईरान, कतर, ब्राज़ील, अर्जेंटीना। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ओपेक में जो है ब्राज़ील देश शामिल हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि लाल चने में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो बताइए भैया, लाल चने में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। माल्टेज पाया जाता है, जाइमेज पाया जाता है, या यूरीएज पाया जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा यूरीएज पाया जाता है लाल चने में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि पंपास चारागाह कहाँ पाया जाता है। तो बताइए भैया, पंपास चारागाह कहाँ पर पाया जाता है। साइबेरिया में, भारत में, दक्षिण अमेरिका में, या उत्तरी अमेरिका में। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिणी अमेरिका में जो है पंपास चारागाह पाया जाता है। और बता दें, ये पंपास चारागाह लगभग 7 लाख कितना भैया, 7,50,000 वर्ग किलोमीटर में जो है फैला हुआ है। कितने में भैया, 7,50,000 वर्ग किलोमीटर में जो है ये पंपास चारागाह दक्षिणी अमेरिका में फैला हुआ है। ठीक है, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि 19 फरवरी 2025 को भारत में चुनाव आयुक्त के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है। तो बताइए दोस्तों, 19 फरवरी 2025 को भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में किसने अपना पदभार ग्रहण किया है। विवेक जोशी ने, राजीव कुमार ने, नपेंद्र मिश्रा ने, या इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर हो जाएगा विवेक जोशी ने जो है चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया है 2025 में 19 फरवरी को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है दोस्तों, क्योंकि अभी हाल ही में जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं उनसे क्वेश्चंस एग्जामों में बहुत आ रहे हैं। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको हृदय का प्रारंभिक प्रेस मेकर कहा जाता है। तो बताइए दोस्तों, हृदय का प्रारंभिक पेस मेकर किसे कहा जाता है। एम.वी. सेप्टस को, एम.वी. नोड को, कोरेडे टेडीन को, या एस.ए. नोड को। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा एस.ए. नोड को जो है हृदय का प्रारंभिक पेस मेकर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है। तो बताइए दोस्तों, कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है। 60वां, 52वां, 44वां, या 50वां। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, 52वां संविधान संशोधन जो है यही दल बदल से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और बता दें, ये जो है 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था। कब भैया, 1985 में किया गया था। तो कभी कभी इसका सन भी पूछ लेता है, तो याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि आईसीसी महिला अंडर 19 T20 विश्व कप खिताब का जो है किसने जीता है। तो बताइए दोस्तों, किसके द्वारा ये जो है अंडर 19 T20 महिला आईसीसी विश्व कप किसके द्वारा जीता गया है। ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, पाकिस्तान के द्वारा, न्यूजीलैंड के द्वारा, या भारत के द्वारा। तो बताइए भैया, किसके द्वारा जीता गया है। तो यह जो है खिताब भारत के द्वारा जीता गया है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि जब ग्रेनाइट की चट्टानों का कायांतरण होता है तो वे किस में परिवर्तित हो जाती हैं। तो पहला कह रहा है पेल्सपर में, दूसरा कह रहा है नीस में, तीसरा कह रहा है संगमरमर में, और लास्ट कह रहा है कोई परिवर्तन नहीं। तो जब ग्रेनाइट की चट्टानें जो है का
कायांतरण होता है तो वे जो है नीस में परिवर्तित हो जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि ध्वनि तरंग के विषय में क्या गलत दिया है। पहला कह रहा है ध्वनि का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। दूसरा कह रहा है ध्वनि तरंग का वेग निर्वात में गैसों की अपेक्षा कम होता है। और अगला कह रहा है ध्वनि का वेग सबसे अधिक ठोस में होता है। अगला कह रहा है ध्वनि तरंग निर्वात में से होकर नहीं गुजर सकती। तो इन सभी में जो है ऑप्शन नंबर ए जो है ध्वनि के बारे में गलत दिया हुआ है। ठीक है, ध्वनि का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड नहीं होता है। ठीक है, और बता दें ध्वनि की चाल सबसे अधिक जो है ठोस में होती है। ठीक है, किस पे होती है ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होती है, कई बार ये भी पूछा गया है। और दूसरे नंबर पे ध्वनि की चाल गैस में होती है। और बात करें वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड होती है। कितना भैया 332 मीटर पर सेकेंड होती है किसमें, वायु में ध्वनि की चाल। तो सारे के सारे फैक्ट याद रखिएगा। और जो अदर ऑप्शन बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन ये वायु के बारे में जो है बिल्कुल सही बात बताई गई हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ध्वनि का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड नहीं होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान स्थित है। तो बताइए भैया लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान कहाँ पर स्थित है। झांसी में, ग्वालियर में, पटियाला में, महोबा में। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, ये आपका ग्वालियर में स्थित है। ठीक है, और बात करें इसकी स्थापना की तो इसकी स्थापना जो है 17 अगस्त कब भैया 17 अगस्त 1957 में की गई थी। और इसकी स्थापना जो है ग्वालियर में 17 अगस्त 1957 में की गई थी। और बाद में इसे 1995 में जो है विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया था। जब इसकी स्थापना की गई थी तो एक स्कूल के रूप में इसकी स्थापना की गई थी और बाद में इसको 1995 में विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया था। तो याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न का मिलान कीजिए। तो इनमें से आपका मिलान करना है। एक तरफ आपका बांध दिया हुआ है और दूसरी तरफ उससे संबंधित नदियाँ दिया हुआ है। तो पहला कह रहा है हीराकुंड। तो हीराकुंड जो है बांध किस नदी पर है बताइए भैया। तो इसका संबंध महानदी से हो जाएगा, ए का चौथे से। अगला कह रहा है पोंग डैम। तो पोंग डैम का संबंध ब्यास नदी से हो जाएगा, बी का तीसरे से। अगला कह रहा है टिहरी डैम। तो टिहरी बांध जो है भागीरथी नदी पर बना हुआ है, तो सी का दूसरे से। और लास्ट कह रहा है थीन डैम। तो ये जो है रावी नदी में बना हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका मिलान हो जाएगा। देख लीजिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि अम्लीय वर्षा में क्या होता है जिससे वनस्पतियां नष्ट हो जाती हैं। तो बताइए भैया अम्लीय वर्षा में क्या होता है जिसके कारण वनस्पतियां अर्थात फसलें जो है सब नष्ट हो जाती हैं। तो पहला कह रहा है नाइट्रेट होता है, दूसरा कह रहा है ओजोन होता है, तीसरा कह रहा है सल्फ्यूरिक अम्ल होता है और लास्ट कह रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा अम्लीय वर्षा में सल्फ्यूरिक अम्ल होता है जिसके कारण जो है वनस्पतियां नष्ट हो जाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा उद्योग कच्चे माल पर आश्रित उद्योग है। तो चीनी उद्योग, जहाज निर्माण, हल्की इंजीनियरिंग उद्योग या पेट्रोलियम उद्योग। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चीनी उद्योग यही जो है कच्चे माल पर आश्रित उद्योग है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि यातायात को रोकने के लिए यातायात संकेत के रूप में लाल रोशनी का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। तो बताइए दोस्तों यातायात में जो यातायात को रोकने के लिए लाल बत्ती का जो है इस्तेमाल क्यों किया जाता है। यह दीर्घ दृष्टि वालों को भी स्पष्ट दिखाई देती है। दूसरा कह रहा है यह सबसे कम बिखरती है इसलिए लंबी दूरी से भी पहचानी जाती है।
अगला कह रहा है लाल रोशनी के प्रति आँख ज़्यादा संवेदी होती है। और लास्ट कह रहा है यह आँखों के लिए काफ़ी सुखद है। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यह सबसे कम बिखरती है, इसलिए लंबी दूरी से भी पहचानी जा सकती है। यही जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। इसीलिए जो है यातायात को रोकने के लिए लाल बत्ती का जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया है। तो बताइए भैया, स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसके द्वारा पेश किया गया था। जॉन मथाई के द्वारा, मोरारजी देसाई के द्वारा, टी कृष्णाचारी के द्वारा, और लास्ट कह रहा आर के सरखुन्नम सेठी के द्वारा। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इन्हीं के द्वारा जो है पहला केंद्रीय बजट जो है पेश किया गया था। और बता दें यह केंद्रीय बजट जो है 26 नवंबर 1947 को जो है पहली बार पेश किया गया था। तो याद रखिएगा, इसका सन भी पूछ सकता है। कब भैया? 26 नवंबर 1947 को पहली बार केंद्रीय बजट पेश किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि चंद्रयान 5 किस देश के सहयोग से संचालित किया जाएगा। बताइए दोस्तों, चंद्रयान 5 किस देश के जो है सहयोग से संचालित किया जाएगा। रूस के द्वारा, फ्रांस के द्वारा, यूएसए के द्वारा, जापान के द्वारा। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जापान के द्वारा जो है सहयोग से चंद्रयान 5 जो है लॉन्च किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज से संबंधित है। तो बताइए भैया, इनमें से कौन सा जो है व्यक्ति या कौन सा आयोग पंचायती राज से संबंधित है। लिब्राहम आयोग, बलवंत राय मेहता समिति, लास्ट अगला कह रहा है नानावती आयोग, और लास्ट कह रहा है शाह आयोग। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति, यही पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और उसकी लंबाई का अनुपात क्या है। तो बताइए भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या है। 3:5 है, 2:3 है, 3:2 है, और 4:3 है। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 2:3 जो है इसके चौड़ाई और लंबाई का अनुपात है। ठीक है, कई एग्जामों का पूछा हुआ ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है आईपीएल नीलामी इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं। तो बताइए भैया, आईपीएल के नीलामी में जो है सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं। ऑप्शंस कह रहा है श्रेयस अय्यर, दूसरा कह रहा है ऋषभ पंत, तीसरा कह रहा है केएल राहुल, और लास्ट कह रहा है विराट कोहली। तो बताइए इन चारों में से आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऋषभ पंत, यही जो है आईपीएल नीलामी के सबसे महंगे खिलाड़ी बिके हैं। ठीक है, ऋषभ पंत। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि 0 डिग्री अक्षांश किस नाम से जाना जाता है। तो बताइए दोस्तों, 0 डिग्री अक्षांश किस नाम से जाना जाता है। विषुवत रेखा के, मकर रेखा के, कर्क रेखा के, या इनमें से कोई नहीं। तो 0 डिग्री अक्षांश को जो है विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यहीं तक आपके 40 क्वेश्चन थे, और आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इन 40 क्वेश्चनों में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, और भैया अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ भैया आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। फिर मिलेंगे एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।